हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाते हैं। सो आप एंड तक बने रहें ताकि आपको कंप्लीट डिटेल मिल सके कि एक अगर आप अपना ई कॉमर्स स्टोर खोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल होगी। चलिए देखते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए हमको क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ई कॉमर्स थीम इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे आप जाएं पहले अपीयरेंस में, फिर जाएं आप थीम्स में आप जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास एक थीम अवेलेबल है। और आपके पास अगर थीम वो नहीं है तो आप थीम वो डाल लें ऐड न्यू करके, अस्त्रा थीम, ASTRA। तो अस्त्रा थीम हमने डाल लिया इस पर। अब हम जाते हैं थीम डिटेल पे जाएंगे तो हम जाते हैं ये अस्त्रा स्टार्टर साइट्स। तो हमको मल्टीपल टेम्पलेट शो होंगे। तो ई कॉमर्स का जो टेम्पलेट है वो हमको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे ई कॉमर्स पे क्लिक करते हैं तो ई कॉमर्स का देखिए वेरियस तरीके का टैम्पलेट्स हैं। बस जो एजेंसी वाले टैम्पलेट है उनको छोड़ के आप कोई भी टैम्पलेट इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, बना सकते हो। तो मैं चलिए फर्स्ट टैम्पलेट लेता हूँ जो कि है ऑर्गेनिक स्टोर। जो भी ऑर्गेनिक सामान होते हैं उसके ऊपर ये स्टोर हम बनाते हैं। तो देखिए इसका हम प्रीव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या इस पर हमको शो हो रहा है। तो देखिए इस तरीके का हमारा जो है एक क्लासिक लुक शो होगा एक ई कॉमर्स वेबसाइट में, जहाँ पर अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं ऑर्गेनिक स्टोर के ऊपर। तो देखिए हमारे शो हो रहा है, हमको अच्छा लग रहा है ये थीम। हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो डिलीट प्रीवियसली इंपोर्टेड साइट्स, अगर आपने पहले से कोई थीम इंस्टॉल किया हुआ है तो ये ऑप्शन भी आप क्लिक कर लें और इंपोर्ट साइट पे आप क्लिक कर दें। 2 से 3 मिनट के अंदर ये जो आपकी थीम है, कंप्लीट टेम्पलेट है, वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमारा ये जो टेम्पलेट है ये कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। अब हम व्यू साइट में क्लिक करके देखते हैं कि वो कंप्लीट जो व्यू हमारा है वो आया कि नहीं। तो देखिए हमारा ये जो टेम्पलेट है वो कंप्लीट तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। तो हमारा ऑर्गेनिक स्टोर के ऊपर ये जो ई कॉमर्स साइट है वो कंप्लीट आ चुका है। तो अब हम इसकी एडिटिंग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको एडिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होम पेज को अगर आपको एडिट करना है तो एडिट एलिमेंटर पे आप क्लिक करें तो इस पेज को, होम पेज को आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये एलिमेंटर खुल रहा है। तो आपको यहाँ जो भी चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे आपको अपना ब्रांड का नाम लिखना है तो ऑर्गेनिक मैं यहाँ लिखता हूँ माँ ऑर्गेनिक स्टोर। ठीक है, तो इस नाम से मैंने चलिए एक स्टोर बना दिया। तो अब इस तरीके से आप जो भी आपको पिक्चर्स चेंज करने तो आप पिक्चर्स चेंज कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी चेंज हो जाएगी। तो लेकिन मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें कैसे लगाने हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके लिए हम आते हैं अपने डैशबोर्ड पे। तो देखिए हम अपने डैशबोर्ड पे जैसे ही आएंगे हमको यहाँ पे दिख जाएगा एक जैसे हमने ये थीम्स लगाया हुआ है वैसे ही हमको एक तो हम आते हैं अपने डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड पे देखिए हमको प्रोडक्ट्स अगर अपलोड करने हैं तो देखिए पहले हम अपनी वेबसाइट भी साइड बाय साइड खोल लेते हैं। तो देखिए हमारी वेबसाइट में ये देखिए ऑल प्रोडक्ट्स पे हम जाते हैं पहले। तो हमारे देखिए ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे लिस्टेड है। अब जैसे हमको कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है, ठीक है, या पुराने प्रोडक्ट में हमको चेंजेस करने तो वो कैसे कर सकते हैं, हम अपना एक स्टोर कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो हम आते हैं अपने डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स करके लिखा हुआ है, इस पर आप जाइए ऑल प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, तो जितने भी प्रोडक्ट्स आपके लिस्टेड होंगे वो आपको देखिए यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 12 प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग यहाँ पे इस टेम्पलेट में की हुई है। ठीक है, और इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे यूरो पे शो हो रहा है। इसको इंडियन रुपीस में कैसे करना है वो चीज़ भी मैं इसमें बताऊंगा इस वीडियो पे, वो आपको थोड़ी देर पे आपको पता चल जाएगा। तो आप पहले तो आप देख लीजिए कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे लिस्टेड है वो कैसे देखने। और देखो जिस प्रोडक्ट पे स्टार साइन दिया गया है उसका मतलब वो जो प्रोडक्ट्स है वो होम पेज पे है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक हैंड पिक्ड कॉफ़ी। तो आप जाके देखें अपना होम पेज, हम लोग चेक करते हैं। देखिए मैं होम पेज पे आता हूँ तो जो प्रोडक्ट है देखिए यहाँ पे, तो ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं ना ये यहाँ पे होम पेज पे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप स्टार मार्क करेंगे वो सारे प्रोडक्ट्स आपके होम पेज पे शो होंगे। ठीक है, तो जिनको आपको होम पेज पे करना वहाँ पे स्टार मार्क कर दें। अब हम जैसे आपको नया प्रोडक्ट डालना है तो पहले हम क्या करते हैं, सारे प्रोडक्ट को डिलीट कर देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, मूव टू ट्रैश, अप्लाई। तो सारे प्रोडक्ट्स में हटा दिया, जो पहले के प्रोडक्ट्स डाले थे वो हटा दिया। तो अब हम जैसे ही हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे, ये देखो सारे प्रोडक्ट जो है वो हट गए, ठीक है। अब हम नए सिरे से प्रोडक्ट को डालते हैं। तो हम ऐड न्यू पे क्लिक करिए, प्रोडक्ट्स में जाके ऐड न्यू। तो हम एक नया प्रोडक्ट डालते हैं। तो नया प्रोडक्ट डालते समय आपको 2 से 3 डिटेल आपको भरने हैं। तो पहले उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो उस प्रोडक्ट का नाम है, मान लीजिए उस प्रोडक्ट का नाम है आपका सीड ऑयल, ठीक है। सीड ऑयल नाम का एक प्रोडक्ट लेते हैं। अब हम उसका इमेज लेते हैं कि उस प्रोडक्ट का इमेज क्या है। तो हम जाते हैं, तो हम आपको अब देखिए प्रोडक्ट का नाम हमने डाल लिया। अब हम प्रोडक्ट का इमेज सेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट इमेज करके एक फील्ड है, तो सेट प्रोडक्ट इमेज। तो अब हमको जैसे सीड ऑयल हमने डाला है, तो हम कोई भी अभी एक ऐसे, क्योंकि हमारे पास वो करंट इमेज नहीं है, तो अभी हम कोई भी, देखिए ये सीड ऑयल जैसा दिख रहा है, तो हम इस इमेज को अभी ले लेते हैं, सेट प्रोडक्ट इमेज। तो देखिए ये जो प्रोडक्ट इमेज हमारा बन गया, ठीक है। तो हमने, और उसके बारे में कुछ डिटेल्स भी आप चाहें तो फिल कर सकते हैं। इतना चीज़ें करने के बाद आपको अब उसकी प्राइसिंग भी आप फिल कर सकते हो। तो रेगुलर प्राइस मान लीजिए मैं डाल देता हूँ 45, ठीक है। अब आप इसको पब्लिश कर दें। तो जैसे ही आप पब्लिश करेंगे और ऑल प्रोडक्ट्स में आप जाएंगे, तो आप देखिए सीड ऑयल नाम का एक प्रोडक्ट बन गया। आपको स्टार मार्क कर देंगे तो समझ जाइए वो होम पेज पे भी आ जाएगा। अब जैसे मैं अपने होम पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप नीचे पे देखिए सीड ऑयल नाम का हमारा एक प्रोडक्ट यहाँ पे शो होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे कहीं पे सीड आ जाएगा। तो ऑल प्रोडक्ट्स में एक बार जाके देख लेते हैं कि वो प्रोडक्ट हमारे, देखिए वो जो प्रोडक्ट है हमारा सीड ऑयल, बस वो, क्योंकि हमने बाकी सारे प्रोडक्ट हटा दिए थे, तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा लिस्टिंग होगा। तो इसी तरीके से आपको जितने प्रोडक्ट्स चाहें वहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हैं। आप उनको इन स्टॉक, अगर आपके प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है तो आप उसका आउट ऑफ स्टॉक मार्क कर सकते हैं, ताकि कस्टमर उस पर पेमेंट ना कर पाए। तो सारा इन्वेंट्री जो है आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है। तो अब आते हैं हम कि अब तो प्रोडक्ट, अब आपका वेबसाइट बन गया, आपके प्रोडक्ट्स लिस्टिंग हो गई, आपने सारा ग्राफिक्स चेंज कर लिया। अब आते हैं कि लोग पेमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। अब आपका चेकआउट का प्रोसेस जो है वो कैसे होगा, कि ई कॉमर्स वेबसाइट में चेकआउट इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं कि हम चेकआउट कैसे करें, आप पेमेंट कैसे ले सकते हैं यूज़र से। आपको एक पेमेंट गेटवे अटैच करके दिखाऊंगा, वो है इंस्टामोजो से मैं, हमारा एक अकाउंट बना हुआ है, वो मैं आपको लिंक करके दिखाऊंगा कि आपको अपना पेमेंट गेटवे कैसे लिंक करना है। और उसके लिए हम यूज़ करेंगे वू कॉमर्स। तो हम वू कॉमर्स, इसमें ई कॉमर्स में ऑटोमेटिकली लोडेड रहता है, तो वू कॉमर्स पे हम जाते हैं। तो हम आपको पेमेंट, अपने कस्टमर से पेमेंट लेने के लिए हम आपको वू कॉमर्स में ले चलते हैं। तो हमको वू कॉमर्स फील्ड को अटैच करना पड़ता है। तो हमने वू कॉमर्स खोल लिया। ये प्लगइन आपके अगर नहीं है तो ये प्लगइन आप इंस्टॉल कर ले, वू कॉमर्स टाइप करें प्लगइन में, ये प्लगइन आपको इजीली डाउनलोड आप कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद एक्टिवेट कर लें। तो आप वू कॉमर्स पे क्लिक करें, उसकी सेटिंग्स में जाएँ आप। तो जनरल सेटिंग्स, प्रोडक्ट, शिपिंग, पेमेंट्स, वेरियस तरीके की सेटिंग्स होती है। सेटिंग्स पे पहले हम देखते हैं जनरल सेटिंग्स। उस पे है, पहले आपको ये फील्ड्स फिल करने हैं। आपका जो एड्रेस होगा लाइन 1, लाइन 2, उसका सिटी, उसके बाद आपका कंट्री स्टेट कौन सा है, फिर पिन कोड, फिर आपके लोकेशन, फिर शिपिंग लोकेशन, वो सारी चीज़ें आप चाहें तो अपना कूपन आप दे सकते हैं अपने कस्टमर को, तो आप कूपन एनेबल कर लें, ठीक है। तो अब हम पेमेंट गेटवे कैसे जोड़ते हैं वो हम देखते हैं कि अपना पेमेंट गेटवे हमें कैसे जोड़ना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस प्लगइन का नाम है इंस्टामोजो। देखिए अगर आप पेमेंट गेटवे में इंस्टामोजो यूज़ कर रहे हैं तो आपको इंस्टामोजो प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप पेयू मनी यूज़ कर रहे हैं तो आप पेयू मनी प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा। तो जो भी पेमेंट गेटवे आप यूज़ कर रहे हैं उसका आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमारे पास अभी इंस्टामोजो है, सो हम इंस्टामोजो अपलोड करते हैं। तो प्लगइन सेक्शन पे हम जाते हैं। तो हम जाते हैं अभी प्लगइन्स पे, इंस्टॉल्ड प्लगइन में हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है इंस्टामोजो। देखिए ये प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टामोजो फॉर वू कॉमर्स, ठीक है। इसको आप एक्टिवेट कर लें। तो ये इंस्टामोजो फॉर वू कॉमर्स जैसे ही आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे, आप इसकी सेटिंग्स पे जाएँ। तो सेटिंग्स पे आप क्लिक करिए। उसके बाद देखिए टाइटल में इंस्टामोजो और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें अपने कंपनी का नाम लिख लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी मेक क्रिएटर्स, ठीक है। तो ये मान लो हमने लिखा।
पे वाया इंस्टामोजो, ठीक है। ये अब क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी आपको चाहिए होती है, तो वो अब हम अपना इंस्टामोजो लॉगिन करते हैं और वहाँ से ये दोनों चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो चलिए हम इंस्टामोजो अपना लॉगिन करते हैं। यहाँ पे आप लॉगिन करें तो सो अपना इंस्टामोजो हमने लॉगिन कर लिया है। अब देखिए इंस्टामोजो एक पेमेंट गेटवे है जो कि आप अपने वेबसाइट में लगा सकते हैं ताकि आप अपने कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट कर सके। एक थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे की तरह ये काम करता है। तो पेमेंट इंस्टामोजो पे अप्लाई करना बहुत ही आसान है। आप इंस्टामोजो का ऑफिशियल साइट पे जाएं, वहाँ पे एक फॉर्म भरें, अपना डिटेल्स भरें और उसके बाद आप उनके कस्टमर केयर पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है उनके कस्टमर केयर पे कॉल करके आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करा सकते हैं। तो आपका जो अकाउंट है आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा और वो एक्टिवेट एक जनरल से प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस से आपका इंस्टामोजो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये आप कर लें, हमने किया हुआ है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ आगे का प्रोसेस। तो जैसे आपका आप अपने अकाउंट पे आ गया लॉगिन करने के बाद आपको जाना है एपीआई एंड प्लगइन्स पे। तो हम एपीआई एंड प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक फील्ड है, नीचे आएंगे जैसे ही जनरेट क्रेडेंशियल्स, यहाँ पे आप क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करें। अब अपना फ्रेमवर्क, हमारा फ्रेमवर्क क्या था, तो वो था हमारा फ्रेमवर्क वू कॉमर्स। तो ऑलरेडी मैंने पहले यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा, लेकिन आप नए अब जब आएंगे इस पे तो वू कॉमर्स नाम का आपको यहाँ पे दिखेगा। तो वो आप जनरेट कर लें। तो यहाँ पे देखिए हमारा वू कॉमर्स वर्डप्रेस प्लगइन जो है वो यहाँ पे क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट की दोनों डिस्प्ले करता है। तो यहाँ से हम पहले क्लाइंट कॉपी करते हैं, क्लाइंट आईडी को। अब हम जाते हैं हमारे वो कॉमर्स सेटिंग पे, यहाँ पे क्लाइंट आईडी आप कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट क्लाइंट सीक्रेट की, तो उसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम सेव पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपका अटैच हो गया। अब हम शॉप पे जाके देखते हैं कि हमारी ये चीज़ें जो है वो काम कर रही है कि नहीं। तो देखो जैसे ही हम इस पे गए तो हम इस प्रोडक्ट पे क्लिक किए। अब देखिए ऐड टू कार्ट का बटन यहाँ पे आने लग गया। तो हम ऐड टू कार्ट पे जाते हैं, ठीक है, इस प्रोडक्ट को। अब हम देखते हैं कि व्यू कार्ट पे जाते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट सेलेक्ट हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ पे इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट हो चुका है। अब हम प्रोसीड टू चेकआउट पे जाके देखते हैं कि हम इसको पे आउट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए वी मेक क्रिएटर्स के नाम पे इंस्टामोजो का जो लोगो है यहाँ पे आ जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो पेमेंट गेटवे है वो अटैच हो चुका है। अगर ये सिंबल अगर अटैच नहीं हुआ रहता तो ये सिंबल नहीं आता और ये चीज़ें नहीं शो करता। तो पे वाया इंस्टामोजो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। तो ये डिटेल्स भरने के बाद, ठीक है, ये डिटेल्स भरने के बाद आप अपना प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। तो प्लेस ऑर्डर जब आप करेंगे तो ये वेरियस ऑप्शंस आपको मिलेंगे, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट। तो आप इसके थ्रू आप पेमेंट कर लें। तो एक चीज़ हमारी रह गई थी कि जो हमारे प्राइसेस यूरो में शो कर रहे हैं उसको रुपीस में कैसे करें। तो हमारा क्या करना है, हमको वू कॉमर्स पे जाना है, वू कॉमर्स की सेटिंग को हमको ओपन करना है। तो एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमारा वू कॉमर्स की हम सेटिंग्स पे जा गए। तो सेटिंग्स पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे देखिए आप नीचे पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए पाउंड स्टर्लिंग ये सिलेक्ट किया गया है। तो इसको आप इंडिया रुपी सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे सर्च बार में आप लिखेंगे रुपी, तो इंडिया रुपी आ गया। ये सिलेक्ट करने के बाद आप सेव चेंजेस क्लिक कर लें। अब सारे प्रोडक्ट के जो प्राइजेस हैं वो रुपी पे हो जाएंगे। तो एक बार मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि ये जो चेंजेस हैं वो हुआ कि नहीं। तो अब देखिए वही जो हमने ऑर्डर प्लेस किया था वो आपका स्टर्लिंग से पाउंड स्टर्लिंग से आपका रुपीस में चेंज हो चुका है। अब आपको 45 रुपये पे करना है, ना कि 45 पाउंड। तो यहाँ पे प्लेस ऑर्डर आप क्लिक कर लें। तो आपको वेरियस ऑप्शंस इंस्टामोजो प्रोवाइड करता है, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट। तो आप कोई भी वैलेट यूज़ करके आप कर सकते हैं, या आपको पेमेंट मेथड चेंज करना है तो आप यूपीआई के थ्रू भीम यूपीआई, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, और आपको ये भी अगर आपके पास नहीं है तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा तो उसके थ्रू आप पे कर सकते हैं। और जो आपके आपको कस्टमर को सारी फैसिलिटी मिलेगी। आपको उनके पास कुछ ना कुछ इन पांचों चीज़ में से एक होता ही होता है। तो वो पे आपका पेमेंट प्लेस कर सकते हैं, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और अपना आइटम जो है वो परचेज कर सकते हैं। सो आपने कंप्लीट देख लिया कि एक वो कॉमर्स वेबसाइट, एक ई कॉमर्स वेबसाइट
कैसे बनाते हैं। एक हमने ऑर्गेनिक स्टोर आपको बना के दिखाया कि कैसे आप सारे प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, सारा स्टॉक कैसे मैनेज कर सकते हैं, और अपना पेमेंट गेटवे कैसे अटैच कर सकते हैं, अपने ऑर्डर्स कहाँ पे व्यू कर सकते हैं, कैसे आप उनको डिस्पैच कर सकते हैं। तो देखिए हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट आपने बनाना सीख लिया। अब एक कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप ई कॉमर्स वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं। तो ई कॉमर्स वेबसाइट हमने बनाना सीख लिया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी वेबसाइट में आप ट्रैफिक लाएंगे तभी आपकी सेल्स बढ़ेगी। तो आप जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हैं उनका आप अलग से आर्टिकल्स लिखें, उनका इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स लिखें, उनमें उस आर्टिकल के बारे में पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करें, जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ेगी, आपका वेबसाइट ऊपर पे आएगा गूगल पे। तो उसके लिए आप अपने वेबसाइट में कभी भी ई कॉमर्स वेबसाइट खासकर में आप अपना एडसेंस अप्रूव ना कराएं, और कराए भी हैं, अगर करा भी लेते हैं तो ऐड को शो मत करवाएं अपनी वेबसाइट पे। तो अगर आप शो कराएंगे तो यूज़र ई कॉमर्स वेबसाइट जनरली क्या होता है कि यूज़र ऐड देखने, दूसरों का ऐड देखने नहीं आता है, वो आपकी प्रोडक्ट को देखने आता है, तो वो डिस्ट्रैक्ट होगा, तो उसके चलते आपकी सेल्स डाउन हो सकती है। तो आप एडसेंस यूज़ ना करें, आप अदर चीज़ें जैसे अपने प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाने के लिए आप आर्टिकल लिख सकते हैं, जिसके थ्रू आपके रैंकिंग, आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग बढ़ेगी, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ेगी। तो ये सब बातों का आप ध्यान दें, और आप अपना अगर ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किसी का आपको दूसरे डेवलपर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपना एक थीम लेके अपने वर्डप्रेस से आप एक कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में बताया, आप अपना वीडियो कोर्स, ऑडियो कोर्स, जो भी आप चाहें, शूज़, ब्रांड, जो भी आप चीज़ें चाहें, किसी भी चीज़ का ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।